अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम एक दफ़ा फिर मेरे सुनने वालों को और बाद में देखने वालों को। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर। टेक्नोलॉजी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, चीज़ें नई नई सामने आती हैं ऑब्वियसली। अब जैसे कि पहले सिर्फ रेडियो पे सुन सकते थे, अब ऑब्वियसली रेडियो पे सुन के और फिर बाद में देख भी सकते हैं, जैसे कि पोस्ट की जाएगी ये मेरी वीडियो। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। फर्स्ट इंटरव्यू जो था मेरा, उसके अंदर मेरा इंट्रोडक्शन था। ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन था, उसके साथ हमने जनरली बहुत सारी बातें की थी, आपको अगर याद हो। फिटनेस के ऊपर, जनरल फिटनेस के ऊपर, और अ, किस तरह जो है हमारी सोसाइटी जो है वो अनफिट होती जा रही, अनहेल्दी होती जा रही है, और हम लोग किस तरह इस चीज़ों से बाहर निकलें कि अपने लाइफस्टाइल जो है फिटनेस की तरफ ले जाएं। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत मिक्स अप हुई हुई हैं। जैसे कि लोग फ़िटनेस को क्या समझते हैं? लोग फ़िटनेस को ये समझते हैं कि जी, कोई अगर 5 किलोमीटर एक साथ भाग रहा है, 2 किलोमीटर भाग रहा है या 4 किलोमीटर भाग रहा है एक साथ, तो वो बहुत फिट है। अगर कोई बहुत ज़्यादा वेट उठा रहा है, ख़ास तौर के ऊपर बॉडी बिल्डर्स अगर देखा जाए बॉडी बिल्डिंग में, तो वो अगर वेट ज़्यादा उठा रहा है तो ही इज़ अ फिट पर्सन, सिक्स पैक बना है तो फिट पर्सन है, बहुत बड़ा चेस्ट है, बड़े-बड़े लेग्स हैं, स्ट्रॉन्ग बंदा है तो फिटनेस है। दिस इज़ अ फिटनेस ऑब्वियसली, लेकिन इट्स काइंड ऑफ समथिंग एल्स एक्चुअली। वो इस वजह से कि जनरल फिटनेस में नहीं आता। ये गेम है पर्टिकुलर। अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करें, अगर रनिंग की बात करें, तो ये गेम्स हैं एक्चुअली पर्टिकुलर। उसके लिए एथलीट्स बनना, एथलीट्स ऑब्वियसली बनते हैं, और एथलेटिकल पूरी एक लाइफ जीनी पड़ती है। उसका एक बिल्कुल अलग सीन होता है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, आई नो। लेकिन ये इट्स नॉट जनरल फिटनेस, ये जनरल फिटनेस में नहीं आएगा। मैं यहाँ लोगों से जो बात करता हूँ और लोगों तक जो पैगाम पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, वो लोग होते हैं जो कि आम लोग, ऑफिस गोइंग लोग हैं, हाउस वाइफ्स हैं, यंगस्टर्स, यंग बच्चे हैं ऑब्वियसली, जो नए-नए ऑब्वियसली अभी आना चाह रहे हैं फ़िटनेस में। वो चाह रहे हैं कि अपनी फ़िटनेस जो है वो बरकरार रखें और वो फिट रहें और हेल्दी रहें, व्हिच इज़ वेरी गुड थिंग। हमें बल्कि टारगेट भी ज़्यादातर उन्हीं को करना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं, जो अभी न्यू जनरेशन है, उसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि वो गेमर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये टेक्नोलॉजी की फिर बात आ गई, तो इसके अंदर आपको पता है कि वो गेम्स हैं और बहुत सारी नेटफ्लिक्स मूवीज़, ये वो सब कुछ। तो उसके अंदर मैंने लास्ट टाइम भी आपसे जो आप लोगों को बताया था, जो आप लोगों से बात हुई थी मेरी, उसके अंदर आपको यही बताया था कि हम अगर आज से 10 साल पीछे चले जाएँ, 15 साल पीछे चले जाएँ, मोबाइल इतना, एंड्रॉइड्स नहीं आए थे या फिर इतने टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी मोबाइल की भी। उस वक़्त अगर हम देखें तो हमें सड़कों पे बच्चे खेलते हुए मिलते थे, गलियों में खेलते हुए मिलते थे, कोई स्क्वैश खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है। और अब वो चीज़ अगर आप देखें गलियों में अपनी जाके, तो सन्नाटा पड़ा हुआ होता है। वो बच्चे कहाँ चले गए आखिर? ऑब्वियसली अ, गेम्स, मोबाइल, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लैपटॉप्स हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, प्लेस्टेशन वगैरह, जिसकी वजह से वो वहाँ एंगेज हो गए। ऑब्वियसली उनकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ा बहुत ज़्यादा। सेकेंडली, हमारे पास अब कराची में ख़ास तौर पे ग्राउंड्स कम है, प्ले एरिया कम है, तो लोग एक्सेस नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। और गलियों में अब ऑब्वियसली आप नहीं खेल सकते, बच्चे नहीं उस तरह वो कैटर कर पाते। तो हमें फ़िटनेस देखनी है कि फ़िटनेस आखिर है क्या? तो अगर मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, व्हाट इज़ फ़िटनेस एक्चुअली? इसका इसका जवाब सिंपल ये है कि अगर आप किसी अपने बच्चे को उठा के आप बाज़ार में शॉपिंग कर रहे हैं और आप नहीं थक रहे, आपके लोअर बैक में पेन नहीं हो रहा, दिस इज़ फिटनेस। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं और आपका साँस बहुत ज़्यादा नहीं फूल रहा और आप रिकवरी आपकी जल्दी हो रही है, दिस इज़ फिटनेस। आप नीचे से कोई चीज़ उठाने के लिए नीचे झुक रहे हैं, उठ रहे हैं, आपको दर्द नहीं हो रहा, ना लोअर बैक में, ना नीज़ में, दिस इज़ फिटनेस। आप अपने वॉक के लिए जा रहे हैं, कहीं सिंपल कोई भी चीज़ लेने जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं और आप थक नहीं रहे, दिस इज़ फिटनेस। तो जो नॉर्मल लाइफ़स्टाइल के अंदर जो चीज़ें आप ईज़ी परफ़ॉर्म कर पा रहे हैं, वो फिटनेस कहलाती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो आप बहुत ज़्यादा कोई 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 बॉडी बिल्डर टाइप दिखें, आप बहुत ज़्यादा भागें, आप रनिंग करें। लेकिन थिंग इज़ कि इस तरफ जाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है? अब वो समझने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी बेस का पता होना बहुत ज़रूरी होता है।
तो हमारे पास जो फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं वो 5 फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं। एरोबिक, एनारोबिक, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस एंड बॉडी कंपोजिशन। तो मैं एक एक करके आपको डिफाइन करता हूँ। कोशिश करूंगा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ज़्यादा बोरिंग नहीं हो सब्जेक्ट। फर्स्ट हम लोग एरोबिक से स्टार्ट करें। एरोबिक का मतलब एयर, ऑब्वियसली इट्स रेफर्स टू ऑक्सीजन। इसके अंदर एरोबिक में जितनी एक्सरसाइजेज होती हैं वो सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो रेफर करती हैं ऑक्सीजन से। मतलब उसमें जो एनर्जी लेवल होता है उसका जो सोर्स होती है वो एनर्जी होती है, वो ऑक्सीजन होती है। जो इन सारी एक्सरसाइजेस के अंदर जो भी एनर्जी सोर्स है वो ऑक्सीजन है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जैसे हम जॉगिंग कर रहे हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। हम स्विमिंग कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। हम रोप कर रहे हैं उसमें ऑब्वियसली उसमें अगेन जो ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम ट्रेडमिल कर रहे हैं उसमें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। साइकिलिंग कर रहे हैं, लेप्टिकल कर रहे हैं, आर्क ट्रेनर कर रहे हैं, स्पिन बाइक कर रहे हैं, इन सारी एक्सरसाइज, ये सारी एरोबिक एक्सरसाइज हैं। और यह हार्ट टू लंग्स का प्रोसेस हमारा जो है बेहतर करती है। इट्स लाइक मैं आपको आसान तरीके से बता देता हूँ कि जैसे गाड़ी है, गाड़ी के अंदर का इंजन है, ऑब्वियसली वो अंदर का जो इंजन है ये हार्ट टू लंग्स का प्रोसेस है, वो उसको क्लीन करती है। इसी से हमारा स्टेमिना भी भागने का बिल्डअप होता है और हम सही तरह से जो है वो और एक्सरसाइजेस कर पाते हैं। बिकॉज ऑफ एरोबिक फिटनेस हमारी अगर अच्छी हो तो हम उसको प्रोलॉन्ग एक्सरसाइजेस को ले जाते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया मेरा। अब मैं आता हूँ सेकंड पॉइंट की तरफ। एनारोबिक फिटनेस क्या होती है? एनारोबिक फिटनेस वो होती है जिसके अंदर हमें एनर्जी सोर्स जो है हमारी कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन होती है। मतलब हमारे पेट में, हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में जो है हमारे कुछ ना कुछ खाया हुआ हो, कोई ना कोई ऐसी चीज हमारे बॉडी में हो जो हमें सस्टेनेबल एनर्जी देती रहे, जिसकी वजह से हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो एक्सरसाइज क्या होती है? वो होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। एक्चुअली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि स्क्वाट्स करें, उठक बैठक जिसको कहते हैं सिंपल, मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूं। स्क्वाट्स करें। आप स्क्वाट्स में अगर आपको कहूँ कि आप 3 मिनट तक स्क्वाट्स करते रहो तो वो तो मुश्किल है। ऑब्वियसली आपके आपके लेग्स जो है वो नहीं कर पाएंगे इतना लंबा स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स आप कितने कर लेंगे? 10, 12, 15, 20, 25, मैक्सिमम वन टाइम के अंदर इतने ही कर लेंगे। उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा? 30 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स, उससे उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो वो एक्चुअली वो एनारोबिक वर्कआउट्स में इसलिए आ जाती है क्योंकि इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन कम होता है। फर्स्ट थिंग, इंटेंसिटी हाई होती है। और इसी को अगर रिवर्स कर ले, हम एरोबिक वर्कआउट में देखें, जो पहले मैंने आपको पॉइंट बताया उसके अंदर, उसमें इंटेंसिटी लो होती है और टाइम ड्यूरेशन हाई होता है। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ जॉगिंग करें या वॉक करें तो आप 20 मिनट, 25 मिनट भी कर लेंगे। लेकिन यही अगर मैं स्क्वाट्स करने का बोलूँ, पुशअप्स करने का बोलूँ, पुलअप्स करने को बोलूँ, बाइसेप्स कर्ल्स बोलूँ, शोल्डर प्रेस बोलूँ, अगर मैं बोलूँ 20-25 मिनट, क्या आपको 10 मिनट, 7-8 मिनट भी बोलूँ तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि मसल ही अलाउ नहीं करेगा। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, पेन होना शुरू हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएट है बिटवीन एरोबिक और एनारोबिक ट्रेनिंग में। एनारोबिक ट्रेनिंग हमारी बॉडी, हमारे मसल्स के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे आपको गाड़ी की मैंने मिसाल दी कि वो एक इंजन था और ये एक बॉडी है। ऑब्वियसली ये उसी गाड़ी की बॉडी है। उस बॉडी को हम लोग सही कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसको पंप अप कर रहे हैं, उसको फ्यूल अप कर रहे हैं, ताकि हमारी बॉडी का फंक्शन भी अच्छा रहे, आउटर बॉडी का भी और इनर बॉडी का भी फंक्शन अच्छा रहे। अब तीसरी चीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी। एक्चुअली एज अ ट्रेनर, बीइंग अ ट्रेनर, मैं फ्लेक्सिबिलिटी को हमेशा जो है ना बहुत हाई लेवल की एक्सरसाइजेस में रखता हूँ। मतलब ये इसको प्रिफर करता हूँ, बहुत मुझे पसंद है फ्लेक्सिबिलिटी के वर्कआउट्स। उसके कुछ रीजंस हैं। मेरे कुछ अपने कुछ मुशाहिदे हैं जो लोगों पे मैंने देखे हैं और करें, जिसकी वजह से उनको बहुत फायदा हुआ है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये है कि आपका जो नेचुरल रेंज ऑफ मोशन है मसल का वो पूरा हो। मतलब अगर मैं बाइसेप्स स्ट्रेट कर रहा हूँ अपने इस तरह पकड़ के, और आप अगर ऑब्वियसली वीडियो नहीं देखें, अगर आप अपना हाथ स्ट्रेट कर पा रहे हैं, बिल्कुल लॉक कर पा रहे हैं और इसको घुमा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप फ्लेक्सिबल हैं। अगर आप नीज लॉक करके पूरा नीचे जाके जमीन पे हाथ लगा रहे हैं, अपने टोज पे हाथ लगा रहे हैं, इट्स मीन कि आपकी हैमस्ट्रिंग और लोअर बैक आपकी, सॉरी, आपकी लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग जो है आपकी फ्लेक्सिबल है। तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि
कि आप इंजरी से बहुत दूर रहते हैं, आपको इंजरीज नहीं होती हैं। जब इंजरीज नहीं होती तो आप फिर और सारे बहुत सारे वर्कआउट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे लोग नहीं ट्राई कर सकते, जिन जो फ्लेक्सिबल नहीं है वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट थिंग। और फ्लेक्सिबल क्या नाम है, फ्लेक्सिबिलिटी का एक बड़ा फायदा ये है कि आपकी रिकवरी बड़ी जल्दी होती है। मतलब मसल में अगर पेन है और आप स्ट्रेचेस कर रहे हैं और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है और आप अच्छी स्ट्रेचेस कर पा रहे हैं, काफी लेंथी स्ट्रेचेस कर पा रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर पाएंगे और दूसरी एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाएंगे। या तो फिर सेशन के एंड में जैसे स्ट्रेचेस होती हैं, तो उसके बाद फिर आपको पेन कम होगा, उसकी रिकवरी बढ़ जाएगी। तो मैं हमेशा हर ट्रेनर को, अपने जूनियर को भी और जो लोग समझना चाहते हैं उनको भी यही कहता हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी अपने वर्कआउट में जरूर डालें। ये एक बहुत मेन फैक्टर है कि हम लोग इसको स्किप कर देते हैं और हम लोग नहीं समझते कि ये कितना 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 जरूरी है एक इंसान के लिए फ्लेक्सिबल होना। हम लोग अपना पूरा वर्कआउट कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने लोगों को देखा है कि वो भागते भी हैं 30-30 मिनट एक साथ, वो जॉगिंग भी करते हैं, उसके बाद फिर वो 40 मिनट, 50 मिनट, 60, मतलब 1 घंटे, पूरा 1 घंटे की अपने फिजिकल ट्रेनिंग, मतलब फिटनेस वो करते हैं, पूरा अपना एनर्जी ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद जो है वो सबसे मेन फैक्टर ही भूल जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भूल जाते हैं। तो जब आप फ्लेक्सिबिलिटी भूल जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। आपके पेन ज़्यादा होना पड़ता है, शुरू हो जाता है आपका, आपकी बॉडी की रिकवरी, जो मसल का पेन है वो बढ़ जाता है, रिकवरी देर से होती है और बहुत सारी चीज़ें। आपका मसल सिकुड़ना भी शुरू हो जाता है, तो वो बॉडी की जो खूबसूरती है ना फ्लेक्सिबिलिटी की, इट्स एन अमेजिंग थिंग। मतलब अगर आप वो रेगुलर बेसिस पे रखें तो आपको जो क्रैम्प्स आते हैं और बहुत सारी चीजें हैं, मसल नॉट्स बन जाती हैं, वो भी एक और बहुत मेन फैक्टर था फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। सो हमने अभी 3 फैक्टर्स पे बात की है: एरोबिक, एनारोबिक, फ्लेक्सिबिलिटी। एंड्योरेंस का मतलब ये है कि आप एक एक्सरसाइज को कितनी देर तक लास्टिंग तक कर सकते हैं और बहुत देर तक आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब आपकी एनारोबिक, एरोबिक एनारोबिक और फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी तो एक ही एक्सरसाइज या दो एक्सरसाइज, जैसे जो भी एक्सरसाइज होगी, जैसे प्लैंक में कह दूं कि प्लैंक आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा आइसोटोनिक क्या होती है, आइसोमेट्रिक क्या होती है। अभी मैं सिर्फ प्लैंक बता रहा हूँ। प्लैंक होल्डिंग ट्रेनिंग होती है। आप कोई भी जाके सर्च गूगल पे भी सिंपल कर लेगा तो प्लैंक एक्सरसाइज आपको नजर आ जाएगी, प्लैंक होती क्या है। तो प्लैंक अगर आप कितनी देर तक लास्ट करें, एक्चुअली इंडोरेंस आपकी कितनी स्ट्रेंथ है किसी भी एक्सरसाइज को होल्ड करने के लिए, तो ये एंड्योरेंस कहलाती है। सिंपल सब मैंने आपको बता दिया है। अब लास्ट में आते हैं बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन क्या है? आपकी आपकी हाइट, आपकी एज के हिसाब से आपकी बॉडी में कितना फैट है और कितना मसल है। एक्चुअली अब तो एडवांस मशीन्स आ गई हैं जिसको बीआईए भी कहते हैं, बायोमेट्रिक इम्पीडेंस एनालिसिस। और उसके ऊपर आप खड़े हो जाते हैं, आपने देखा होगा सेंसर्स होते हैं, वो खड़े भी हो जाते हैं, हाथ में भी पकड़ाते हैं। टेनिटा की एक मशीन, काफ़ी मशीन्स हैं, मुख्तलिफ मशीन्स हैं अब तो, और बहुत सारी मशीन्स ऐसी आ गई हैं। तो वो करती क्या है कि वो स्लाइटली माइनर से करंट आपकी बॉडी में गो थ्रू करती है, भेजती है। और जहाँ जहाँ उसको रेजिस्टेंस लगती है वो फैट होता है, और जहाँ जहाँ वो, बिकॉज वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जहाँ जहाँ से वो जाती है और तो वो मसल होता है, वो आपको फिर अंदर से वो पेपर निकलता है कि आपकी बॉडी में पानी कितना है, आपकी बॉडी में फैट कितना है, आपकी बॉडी में मसल कितना है, आपकी बॉडी में कितना रेशो होना चाहिए एज के हिसाब से, वो कितना है। तो ये एक पूरा एक फॉर्मूला है फिटनेस का, 5 कंपोनेंट्स है। यही बेस है एक्सरसाइज की, जो कि अपलिफ्ट करती है सारी सारी चीज़ों को। कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी फिटनेस रिजीम हो, उसके अंदर इन 5 चीज़ों का अमल दखल होता है और होना ज़रूरी भी है। किसी भी फिटनेस ट्रेनर से आप बात जब करेंगे, अगर वो समझदार होगा और सही तरह वो आपका प्लान बनाएगा, तो ये सारे कंपोनेंट्स उसमें ज़रूर रखेगा। वो इसी एक वो हर मतलब उसके हर सेशन में ये 5 चीज़ें होना ज़रूरी होंगी। सो एरोबिक, एनारोबिक, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, और फिर बॉडी कंपोजिशन। सो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सवाल लिए जाएं। मैं विश आपसे भी मैं यही कह रहा हूँ कि आप इन लोगों के सवाल लें। मैं इन लोगों के सवाल टैकल करता हूँ, देखता हूँ जो जो सवाल हैं हम उस पर बात कर सकते हैं। और मुझसे जो मेरे सुनने वाले हैं वो ये भी बताएं कि कोई कोई खास टॉपिक आप लोगों ने जिस पे बात करनी हो, तो मैं उस पे ज़रूर बात करना चाहूँगा।
बाकी आई थिंक कि अभी आज के लिए इतना काफ़ी है और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए और जो लोग मुझे देख रहे हैं, उनका देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। सो और जिन्होंने मुझे इंस्टा फॉलो किया है, तलहा डॉट फिटनेस पे, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, फिर बात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।